एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हम सबको पता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसका मतलब इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन मिलती हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है। हम इसको एक बार डायग्राम देखते हैं, तब हमें क्लियर होगा। ये पहले मैं बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप देखें तो ये हमें सॉसेज जैसी शेप दिखती है। जो सॉसेज एक खाने का फूड होता है उसकी तरह दिखती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक चप्पल की जैसी इसकी शेप दिखाई देती है। ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम बोल देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। वो अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है इस तरीके से। सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली, वो पूरी की पूरी अंदर की तरफ धस जाती है। इससे क्या होता है, अब अगर ये बाहर की तरह नॉर्मल होती तो इसका सरफेस एरिया कम होता, लेकिन अब क्योंकि ये घूम गई है तो इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से इसका फायदा क्या हुआ? इसका ये फायदा हुआ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ पर हमें F0 F1 पार्टिकल मिलते हैं। अब अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, F0 F1 पार्टिकल के नंबर भी बढ़ गए। उनके नंबर बढ़ गए तो यानी कि उनकी एक्टिविटी भी बढ़ गई, और उनकी एक्टिविटी होती है एटीपी फॉर्मेशन करना, यानी अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी बनाने की पावर बढ़ गई। तो ये इसके फायदे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो जगह बची है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों ही इसके नाम है। ये तो हो गया इसकी आउटर लेयर के बारे में। अब हम इसकी अंदर की लेयर की बात करते हैं। ये जो इनफोल्डिंग हुई है अंदर की तरफ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। यानी इनफोल्डिंग तो हुई है इनर मेम्ब्रेन की, पर ये जो अंदर धसी है, ये स्ट्रक्चर जो बनी है, ये है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर अंदर की तरफ लगे होते हैं ऐसे करके बहुत सारे F0 F1 पार्टिकल, और इनका काम होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना। जैसे कि हम सबको पता है, हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ क्यों बोलते हैं? पावर हाउस का मतलब है इसमें हमें सारी एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब एटीपी। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। अब एनर्जी जो है वो ये पार्टिकल बना रहे हैं। यहाँ पे चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो भी हम सांस लेते हैं, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसके बाद वो ऑक्सीजन एंड में कहाँ जाती है, सेल में। सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज खाने से आया। जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करते हैं, और ये दोनों रिएक्शन करके हमें बनाते हैं एक तो CO2, और एक बनाते हैं H2O, और एक बनाते हैं ATP। ये जो ATP होती है यही है हमारी एनर्जी करेंसी, और इसीलिए क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ग्लूकोज हमें मिल गया खाने से, ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं उससे, और ये जो CO2 है इसको हम रिलीज कर देंगे बाहर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और ATP यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी में। अब ये अंदर का देखते हैं। इसके अंदर जो ये जो फ्लूइड है, जिसे हम जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खास बात है, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यानी कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं। हमें ये पता है कि जो सेल है उसके पास राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद के राइबोसोम होते हैं। और इसमें स्पेशल बात ये है
कि इसके पास जो राइबोसोम है वो 70s टाइप के राइबोसोम है। वैसे तो यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s राइबोसोम है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, 70s और 80s। अब हमने क्या देखा, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम है मतलब खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है, तो ये अपना रेप्लिकेशन काफी हद तक कुछ खुद से कर सकता है। कुछ कुछ प्रोटीन्स के लिए इसको न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, बट ज्यादातर ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी क्यों? क्योंकि आधा, पूरे तरीके से नहीं है। थोड़े तरीके से तो ये न्यूक्लियस पर भी डिपेंडेंट है, लेकिन आधे तरीके से खुद पे भी डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ये और क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ हमें यूकैरियोट में मिलेगा, लेकिन यूकैरियोट में दोनों में मिलेगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, सबसे बड़ी बात। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, इनफोल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता आता है, जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन पे जो F0F1 पार्टिकल हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से एटीपी ज्यादा बनती है। दो मेम्ब्रेन के बीच के इसको स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं जो कि 70s टाइप के होते हैं। इसका मतलब रेप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के लिए डिपेंडेंट रहते हैं न्यूक्लियस पे, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर। ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D में अगर हम देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हमें दिखाई देता है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।